आज हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 के बारे में। आखिर ये इतना टाइम क्यों ले रहा है चंद्रमा तक पहुंचने में? अमेरिका, रूस और चीन के अभी तक के मिशन मून मात्र 4 से 5 दिनों के अंदर चंद्रमा तक पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारा जो चंद्रयान 3 है ये इतना ज्यादा टाइम क्यों ले रहा है? इसे 42 दिन क्यों लग रहे हैं, जबकि जो अन्य देश मिशन मून कर रहे हैं वो मात्र 4 से 5 दिनों के अंदर चंद्रमा तक पहुँच गए हैं। साल 1969 अमेरिका का अपोलो 11 मिशन मात्र 4 दिनों के अंदर चंद्रमा पर पहुँच गया और साल 1969 में ही चंद्रमा पर पहली बार किसी इंसान ने कदम रखा था। और साल 2010 में चीन ने अपना चेंगिस 2 मिशन लॉन्च किया था और ये मिशन भी मात्र 4 दिनों के अंदर चंद्रमा पर पहुंच गया। सोवियत रशिया के लूना 1 को मात्र 36 घंटे का समय लगा। 36 घंटे के अंदर ये पृथ्वी से चांद तक पहुंच गया। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि अमेरिका, चीन और रूस जैसे देश मात्र 4 दिनों के अंदर स्पेसक्राफ्ट को धरती से चांद तक पहुंचा देते हैं, तो हमारे चंद्रयान 3 के पास ऐसा क्या है कि जो यहाँ पर इसे 42 दिनों का समय लग रहा है? तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 के बारे में। भारत के चंद्रयान 3 मिशन के लिए LVN-3M4 रॉकेट का यूज किया गया है। LVN-3M4 रॉकेट वही रॉकेट है जिससे पहले चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था, लेकिन कुछ कारणवश नेटवर्क इशू की वजह से हमारा कनेक्शन चंद्रयान 2 से टूट गया था। लेकिन इस बार जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं और चंद्रयान 3 को अपनी पूरी ताकत लगाकर हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की ओर रवाना कर दिया है। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि आखिर 42 दिन का समय क्यों लग रहा है चंद्रयान 3 को पहुंचने में? चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च कर दिया गया। ये करीब 42 दिनों के बाद चांद पर पहुंचेगा और इसका मकसद ये है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव के बारे में जानना है। बहुत सारे सवालों के जवाब है जो चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचकर ढूंढेगा। तो चंद्रयान 3 को इतना ज्यादा समय क्यों लग रहा है, इसके बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। साल 1969 अमेरिका का अपोलो 11 मिशन मात्र 4 दिनों के अंदर चंद्रमा पर पहुंच गया और साल 1969 में ही चंद्रमा पर पहली बार किसी इंसान ने कदम रखा था। और साल 2010 में चीन ने अपना चेंगिस 2 मिशन लॉन्च किया था और ये मिशन भी मात्र 4 दिनों के अंदर चंद्रमा पर पहुंच गया। लेकिन सबसे कम समय में धरती से चांद तक पहुंचने का रिकॉर्ड सोवियत रशिया के लूना 1 के पास है। सोवियत रशिया के लूना 1 को मात्र 36 घंटे का समय लगा। 36 घंटे के अंदर ये पृथ्वी से चांद तक पहुंच गया। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि अमेरिका, चीन और रूस जैसे देश मात्र 4 दिनों के अंदर स्पेसक्राफ्ट को धरती से चांद तक पहुंचा देते हैं, तो हमारे चंद्रयान 3 के पास ऐसा क्या है कि जो यहाँ पर इसे 42 दिनों का समय लग रहा है? हमारे इसरो के द्वारा जो जानकारी दी गई थी उसके हिसाब से ये 23 अगस्त 2023 तक ये चंद्रमा पर पहुंचेगा। चंद्रयान 3 चांद के उस हिस्से में पहुंचेगा जहां पर अभी तक सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है। हो सकता है वहां पर क्रिस्टल के रूप में पानी मिले। चंद्रमा की हमसे दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। मतलब ये है कि चंद्रयान 3 को जब लॉन्च किया गया है ये 3,84,000 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, लेकिन ये इससे कहीं ज्यादा ट्रेवल करेगा। उसका रीजन ये है कि ये पृथ्वी को ऑर्बिट करता हुआ जाएगा, डायरेक्ट नहीं पहुंचेगा। चंद्रमा तक पहुंचने के 2 तरीके हैं। पहला ये है कि धरती से किसी भी स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाए और स्पेसक्राफ्ट डायरेक्ट चांद तक पहुंच जाए। ये वही तरीका है जो रूस, चीन और अमेरिका यूज करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से महज 4-5 दिनों के अंदर अमेरिका, रूस और चीन के स्पेसक्राफ्ट धरती से चंद्रमा के बीच की दूरी को तय कर लेते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया जाता है तो इसे पृथ्वी के ऑर्बिट में डाला जाता है और ये पृथ्वी के ऑर्बिट करता हुआ ये चांद तक पहुंचता है। पृथ्वी से चांद तक पहुंचने का जो दूसरा तरीका है उसमें कोई भी स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की 2 चीजों का यूज करता है। पहला है पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा है पृथ्वी की ऑर्बिट स्पीड। जब भी पृथ्वी से कोई भी स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया जाता है तो ये जो दूसरे तरीके के माध्यम से ये पृथ्वी की ऑर्बिट में पहुंच जाता है और घूमने लगता है। और यहाँ से क्या होता है कि ये पृथ्वी की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इससे इसका ये यूज करता है, तो इससे ये घूमता रहता है और हमारी जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर 1670 किलोमीटर की स्पीड से घूमती है और इसी गति की मदद से ये जो स्पेसक्राफ्ट होते हैं ये ऑर्बिट करने लगते हैं। पृथ्वी का ऑर्बिट करते करते ये 4 से 5 चक्कर लगा और एक समय ऐसा आता है कि ये पृथ्वी की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे ज्यादा से ज्यादा दूर चले जाते हैं और ये फिर एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां से स्पेसक्राफ्ट को सीधे चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंचा दिया जाता है। इसे हम वर्न भी कहते हैं, जिसकी मदद से ग्राउंड स्टेशन पर बैठे हुए साइंटिस्ट पूरे के पूरे स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल करते रहते हैं। अभी ये जब चांद के ऑर्बिट में पहुंच जाता है तो चांद के ऑर्बिट में पहुंचने पर भी ये 6 से 7 चक्कर लगाता है। 7 चक्कर लगाने के बाद और ग्राउंड स्टेशन पर बैठे हुए साइंटिस्ट की मदद से इसे धीरे धीरे चांद के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद
बाद इसे बहुत ही आराम से लैंड करवाया जाता है। चांद पर पिछली बार जो चंद्रयान 2 पहुंचा उसे हम क्रैश लैंडिंग बोलेंगे, क्योंकि वो जो चंद्रयान 2 था वो एकदम से कोई उसका अता पता नहीं था कि कहां पर जाकर गिरा है, तो इसे हम क्रैश लैंडिंग बोलेंगे। लेकिन कोई भी स्पेसक्राफ्ट जब चांद पर पहुंचता है और उसे बाकायदा ग्राउंड स्टेशन की मदद से जब लैंड करवाया जाता है तो उसे हम सॉफ्ट लैंडिंग बोलते हैं। तो इसी तरह से चंद्रयान 3 भी सॉफ्ट लैंडिंग चांद पर करेगा और ये डेट है 23 अगस्त 2023। तो इस तरह से कोई भी स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स और रोटेशन स्पीड की मदद से चांद तक पहुंच सकता है। लेकिन जो पहला तरीका है जिसे रूस, चीन और अमेरिका यूज करते आ रहे हैं उसे भारत क्यों नहीं यूज कर पा रहा है, इसके पीछे का क्या रीजन है वो हम जानेंगे। इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन ये है, वो है पैसा। भारत जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है इसकी मदद से पैसे को बहुत ही ज्यादा सेव किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका, रूस और चीन के जो स्पेसक्राफ्ट हैं उनमें बहुत ज्यादा रुपए लगाए गए हैं, बहुत ज्यादा कॉस्ट है उनकी। लेकिन जो भारत का चंद्रयान 3 मिशन है ये मात्र 615 करोड़ रुपए में पूरा कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम खर्चे की बात करते हैं तो जो चीन का लॉन्ग मार्च C5 रॉकेट है और चीन के इस पूरे मिशन में 1700 करोड़ रुपए की लागत लगी। तो वहीं दूसरी ओर जो स्पेस एक्स का फैल्कोर 9 रॉकेट लॉन्च किया गया था इसकी पूरी कॉस्ट लगभग 1000 करोड़ के आसपास है और भारत के चंद्रयान 3 का टोटल कॉस्ट मात्र 615 करोड़ रुपए है। अगर हम इन सारी कंट्रीज की कैलकुलेशन को करें तो हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जो अन्य कंट्रीज के पास जो रॉकेट है वो बहुत ज्यादा हैवी है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अभी तक इंडिया के पास सबसे ज्यादा हैवी रॉकेट LVM-3M4 है, जिसके द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। भारत का जो रॉकेट है जिसके द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है, LVM-3M4 की पेलोड कैपेसिटी 22,000 पाउंड है। पेलोड कैपेसिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई भी स्पेसक्राफ्ट जितना वजन लेकर उड़ सकता है उसे उसकी पेलोड कैपेसिटी बोलते हैं। साल 1969 में अमेरिका ने जब अपना अपोलो 11 मिशन को लॉन्च किया था उसमें जो रॉकेट का यूज किया गया था उस रॉकेट की पेलोड कैपेसिटी 3,10,000 पाउंड थी। चीन ने अपना रॉकेट लॉन्च किया था जिसकी मदद से चांद तक पहुंचा गया था। इस रॉकेट की पेलोड कैपेसिटी 55,115 पाउंड थी। और स्पेस एक्स का स्टारशिप रॉकेट जो दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट है और इसकी पेलोड कैपेसिटी 3,30,000 है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारत के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, इतने हाई फाई रॉकेट्स नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार के बैठ जाएंगे। हमारे साइंटिस्ट को सैल्यूट है, क्योंकि उनके पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी ना होते हुए भी उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि भारत के इसरो के साइंटिस्टों ने इसे अपनी ताकत बनाया और 14 जुलाई 2023 2:35 पर ये मिशन को लॉन्च कर दिया गया और 23 अगस्त 5:47 पर ये मिशन पहुंच जाएगा चंद्रमा पर। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 अपना एक नया इतिहास रचेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई शानदार वीडियो के साथ। आपको इस वीडियो से क्या क्या सीखने को मिला, नॉलेज क्या क्या मिली, आपको कमेंट में जरूर बताइए और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए वो भी कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।